आज मैं दोस्तों आप लोगों को HIV के बारे में बताऊंगा। HIV क्या होता है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में आप लोगों को डीपली बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इसको हिंदी में भी मैंने लिख दिया है। रुकिए बाबू, HIV जिस व्यक्ति को हो जाता है उसको आगे चल के एड्स होना ही होना है। अगर उसका खान पान, उसकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी तो उसको एड्स होना ही होना है। ठीक है, चलिए जानते हैं एड्स क्या होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स AIDS, ए फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स देखिए बाबू, ये HIV वायरस के कारण फैलता है लोगों में। HIV वायरस सबसे पहले ऐसे कहा जाता है कि सबसे पहले जो अफ्रीकन बंदर थे, चिंपैंजी, ट्रांसफॉर्म हुआ आपका ह्यूमन बॉडी में, फिर ह्यूमन बॉडी से ह्यूमन बॉडी में ये फैलता गया और आज ये बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसका अभी सटीक इलाज नहीं हुआ है, ना इसका कोई वैक्सीन आया है, ना बढ़िया कोई दवा आया है जिसको यूज करने से आदमी पूरी तरह से ठीक हो जाए। इसलिए आप जितना हो सके उतना इस सबसे बच के रहिएगा। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, HIV क्या होता है ये तो जान गए। HIV का फुल फॉर्म जान गए। HIV होने के कारण क्या क्या होता है, किसी इंसान में HIV किस किस कारण से हो सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए पहला क्या होता है, HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। कहने का मतलब कि अगर किसी लड़के या लड़की को पहले से HIV है, वो HIV से इफेक्टेड है और दूसरा कोई उससे फिजिकल रिलेशन बनाता है, ठीक है, शारीरिक संबंध बनाता है, वो भी बिना किसी सुरक्षा से, ठीक है, ना ही कॉन्डोम यूज करता है, ना ही कुछ इस टाइप का यूज करता है, तब ये बीमारी उसमें भी आ सकती है। इस वायरस से वो भी इफेक्ट हो सकता है। दूसरा कहने का मतलब HIV इफेक्टेड खून चढ़ने से। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है, उसको खून की जरूरत है, उसको ब्लड की जरूरत है और उसे ऐसा ब्लड मिल गया जो पहले से ही HIV से इफेक्टेड हो, उसमें HIV वायरस हो, तो वो व्यक्ति में अगर वो खून जाएगा तो वो भी व्यक्ति उससे ग्रसित हो जाएगा, ठीक है, इफेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्या है, HIV से ग्रसित माँ से बच्चे में यह वायरस फैलता है। कहने का मतलब अगर कोई माँ गर्भवती है, उसका जो बच्चा हुआ और उस माँ को पहले से HIV है तो उस बच्चे में भी HIV हो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट कर रहा है, नाई या टैटू की शॉप पर इफेक्टेड चीजों के इस्तेमाल से। नाई के दुकान में जहाँ हजामत या शेविंग, दाढ़ी बनाते हैं, बाल कटाते हैं, या जहाँ टैटू वैटू बनता है, बहुत लोग टैटू बनवाते हैं, हाथ पे, चेहरे पे, पूरे बॉडी पे टैटू बनवाते हैं। अगर उस टैटू में जो मशीन यूज हो रही है या नाई जो हजामती सामान यूज कर रहा है, अगर उसमें पहले से जो इफेक्टेड व्यक्ति का उसने वो काम किया है और उसमें उसका ब्लड आ गया, मतलब लग गया है या कहीं कट उठ गया है, और फिर आपका अगर वो बनाएगा तो आप उससे से आपके शरीर के संपर्क में आएगा, आपके ब्लड के संपर्क में आएगा तो वो भी उससे इफेक्टेड हो जाएगा, मतलब वो व्यक्ति इफेक्टेड हो जाएगा। आगे कह रहा है पांचवा, HIV इफेक्टेड सिरिंज के इस्तेमाल से। क्या होता है कि कभी कभी सुने होंगे आप लोग भी कि किसी व्यक्ति को पहले से HIV था, ठीक, और कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति इलाज कराने गया और क्या डॉक्टर क्या किया, चाहे नर्स, या तो भूल से या जानबूझ के क्या किया कि उस पहले वाले व्यक्ति को जो इंजेक्शन दिया तो वही इंजेक्शन इसको लगा दिया, मतलब वही सिरिंज का यूज करके। अब बताओ, उस व्यक्ति को पहले से इफेक्टेड था, उसके अंदर वो इंजेक्शन लगाया, फिर वो दूसरे व्यक्ति को लगाया, तो इससे क्या हुआ कि इसके ब्लड में वो इंजेक्शन गया, टच किया, तो अब इस व्यक्ति को भी हो जाएगा। ठीक है, ये इसके कारण है, मुख्य रूप से यही कारण है। सबसे अधिक HIV इसी कारण से फैलता है, ऊपर वाला और लास्ट वाले के कारण से। ऊपर वाला क्या है कि HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, और नीचे वाला HIV इफेक्टेड सिरिंज के उपयोग से। यही तो कारण होता है सबसे अधिक फैलने का। ये सब तो है ही। अब हम लोग जानेंगे, अगर कोई व्यक्ति HIV से संक्रमित हो गया है, कोई व्यक्ति HIV से इफेक्टेड हो गया तो उसका क्या क्या लक्षण हो सकता है। पहला क्या है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होना। प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर का कमजोर होना, कहने का मतलब जो हमारे शरीर में ब्लड है और ब्लड में जो हमारा RBC है और WBC,
तो उसमें हमारा शरीर का प्रतिरक्षा बल कौन मजबूत करता है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, श्वेत रक्त कणिका। इनका ये क्या करते हैं? एचआईवी उन्हीं को प्रभावित करता है, उन्हीं को खासकर प्रभावित करता है, जिससे हमारे शरीर का प्रतिरक्षा बल यानी किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता बिल्कुल कमजोर हो जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कर रहा है वजन लगातार कम होना। एचआईवी से ग्रसित व्यक्ति का वजन दिन प्रतिदिन नीचे होते जाता है यानी कम होते जाता है। तीसरा पॉइंट कर रहा है सूखी खांसी का होना। तीसरा पॉइंट सूखी खांसी तो समझ में आ रहा है। सूखी खांसी क्या होता है? कफ नहीं आता है, ऐसे आपको खांसी आएगी लेकिन कफ नहीं आएगा। चौथा पॉइंट याददाश्त कमजोर होना, यानी कि आप बहुत जल्दी किसी बात को भूल जाएंगे। अगर कोई आपसे कोई बात कर रहा है तो आप उसको ज्यादा देर तक रिमेम्बर नहीं कर सकते हो, आप भूल जाओगे। पांचवा कह रहा है अवसाद या डिप्रेशन होना, यानी कि कहने मतलब अवसाद या डिप्रेशन क्या होता है? हमेशा ऐसा लगना कि किसी चीज में आप खोए हुए हो, आपको कुछ सूझबूझ नहीं रहा, आप अपने आप को बिल्कुल अकेला ताना महसूस कर रहे हो। छठा पॉइंट कर रहा है बहुत जल्द थकान होना। कहने का मतलब हुआ कि एचआईवी क्या करता है? आपको आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, जिससे आप कोई भी काम करिएगा तो बहुत जल्दी थक जाइएगा। आपसे ज्यादा मेहनत वाला काम होगा ही नहीं, बहुत जल्दी थक जाइएगा। सातवां कह रहा है रात में सोते समय पसीना आना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम रात में सोते तो उस समय हमारा जो शरीर होता है, हमारा बॉडी जो होता है बहुत ही कूल महसूस करता है और फ्री महसूस करता है, लेकिन उस टाइम में भी आपको पसीना आ रहा है, ये तो सही नहीं है, ये एचआईवी के लक्षण हो सकते हैं। आठवां पॉइंट कर रहा है दस्त की समस्या होना। एचआईवी से ग्रसित व्यक्ति को लगातार दस्त होते रहते हैं, जिससे उसके शरीर का वजन भी होगा कम होगा, उसके शरीर का वजन भी कम होगा, दिन प्रतिदिन वो दुबला। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि हम एचआईवी से कैसे बच सकते हैं, इससे बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो पहला उपाय यह है कि पीड़ित व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं करना। कहने का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति की पहले से एचआईवी है उसके साथ हम शारीरिक संबंध न बनाए, ना ही फिजिकल रिलेशन उससे नहीं बनाना चाहिए। दूसरा क्या है? अपने जीवन साथी के प्रति वफादार होना। कहने का मतलब हुआ कि जो आपका लाइफ पार्टनर हो, ठीक है, उसके प्रति आप वफादार रहें, इधर उधर कहीं ना जाए। तीसरा पॉइंट क्या है? खून को जांच कर ही चढ़ाना। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को खून की जरूरत है, ठीक है, तो जो खून उसके लिए लाया गया उसको चढ़ाने के लिए, तो उस खून को पहले अच्छी तरह से जांच कर लिया जाए कि उसमें एचआईवी के वायरस तो मौजूद नहीं हो, ठीक है, उसको बढ़िया से जांच कर लेना चाहिए। अगला क्या रहा है? चौथा पॉइंट, उपयोग की हुई सुइयों, सिरिंजों आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस सुई या सिरिंज का पहले से उपयोग हो गया किसी दूसरे के लिए, तो उसको आप उपयोग नहीं करोगे, ठीक है, बिल्कुल नया सिरिंज उपयोग करोगे आप। पांचवा पॉइंट कर रहा है हजामत बनाते समय हमेशा नया ब्लेड का उपयोग करना चाहिए। हजामत बनवाइए, बाल कटाइए, दाढ़ी बनवाइए या टैटू बनवाइए, उस समय आप हमेशा नया ब्लेड का उपयोग करें या नया मशीन का ही उपयोग करें, नहीं तो उसको बढ़िया से सफाई करवा लेना चाहिए। अगर टैटू बनाने वाला मशीन हो तो उसको बढ़िया से धुलाई करवा लेना चाहिए। उसका छठा पॉइंट कर रहा है एड्स से जुड़ी हुई अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कहने मतलब कि हमारे समाज में अभी उतना जागरूकता नहीं है, तो इसलिए लोग कई तरह की बातें अफवाह उड़ाते हैं कि ऐसे होता है ऐसे होता है, तो बिल्कुल आपको उन बातों पर ध्यान नहीं देना है। आप पढ़े लिखे हो, बढ़िया से आप इसके बारे में जानते हो, नहीं जानते हो इस वीडियो से जानेंगे, और अधिक जानकारी चाहिए तो गूगल कर सकते हो, गूगल अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। और अंत में मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को जिनको भी ये वीडियो की ज़रूरत होगी वो ज़रूर शेयर करें। और मैं बताऊंगा आपको कि इस तरह की आपको अलग से जानकारी जरूर मिलेगी इस चैनल पर। सो प्लीज़ आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है AK एजुकेशन हब। इसको लाइक शेयर कमेंट करें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। आप दूसरों को खुशियाँ देंगे तो उल्टे में आपको उससे कई गुना ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी। इसलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।